शिव गुरु के चरण में बारंबार हमार नमन बा और आशा करतनी कि रउरा सभी भी बहुत ही आनंदमय होखम जा। भगवान शिव गुरु रउरा सभी पर कृपा बनौले रखस। देखी जा दुनिया में सब रिश्ता के अलग अलग महत्व बा, सब रिश्ता एक से बढ़ के एक बा। बाकी माई और बाप के रिश्ता इस संसार में केहू भी ना ले सकता। वो रिश्ता सबसे अलग बा और सबसे ऊपर बा। यही पर रउरा सभी के एगो कथा लेके आइल बनी। आंचल के छाँव में, आंचल के कर माई के आंचल जब तक बच्चा के सिर पर रहला, ओकरा कोनो दुख सुख कोनो चीज़ ओकरा व्यापेला ना। काहे कि माई ओकरा के अपन आंचल के छाँव के नीचे रख लेले और सब दुख ओकरा ऊपर से गुजर जाला। कथा ऐसे बा कि अयोध्या नरेश, बहुत पुरातन ये कथा बा कि अयोध्या के एगो राजा रहन, उनकर दूगो पत्नी रही जा और दोनों पत्नी अयोध्या नरेश के बहुत ही अति प्रिय रही जा। और बशर्ते कि एक ही चीज़ के दुख रहे कि वो निसंतान रहन और राजा बहुत दुखी रहत रहन, जौना के चलते वो तरह तरह के यज्ञ पूजा आराधना भगवान शिव के तरह तरह के पूजा अर्चना करवावस गुरु वशिष्ठ जी से। बाकी कौनो भी पूजा सफल ना होखे और उनका संतान के प्राप्ति ना होखे। अब जाके अब ऐसे भइल कि भगवान शिव के कृपा, उनका छोटकी रानी जौन रही वो स्वभाव में बहुत ही चंचलता रहे और बहुत ही सरल स्वभाव के वो औरत रही। रानी सबसे प्रेम करस और सब प्रजा के अति प्रिय रही। ओकरे विपरीत जौन दूसर की रानी रही वो बहुत ही कठोर स्वभाव के रही और जेकरा से मर्जी वो सबसे नफरतें करस और उनका आपन राज्य के धन के बड़ा घमंड रहे और केहू से भी वो सीधे मुंह बात ना करस। ये चलते सब केहू उनका से कम और छोटकी रानी से प्यार ज़्यादा करत रहे। एक दिन के बात भइल कि छोटकी रानी भगवान शिव के अति प्रिय रही और भगवान शिव के तरह तरह के शिव आराधना, शिव पूजा और जौन भी कथा पूजा रहे उस सब करत रही। काहे खातिर कि एगो संतान के प्राप्ति हो जाओ, चाहे वो हमार बड़की दीदी के हो जाए चाहे हमार हो जाए। ये अयोध्या के एगो भावी नरेश के रूप में संतान देवल चाहत रही जा। और ये सोच के एक दिन वो बहुत ही दुखी मन से दरवाज़ा पर आके चारों तरफ देखत रही। तब तक महल के द्वार पर आवाज़ आइल और आवाज़ में अलख निरंजन के शब्द रहे। राज दरबार के जौन दरबारी रहे वो जाके देखलस त एगो योगी महाराज दरवाज़ा पर खड़ा रहन महल के। तब वो आके महारानी से, छोटकी महारानी से कहले कि हे महारानी, क्यों नो योगी आयल बने। तब महारानी कहली कि उनका के भीतर ले आवा, उनका स्वागत सत्कार कर। काहे कि योगी महाराज बड़ा सबके भाग्य उदय होला तब जाके कौनो जोगी संत महात्मा केहू के दरवाज़ा पर आवेले। और उनका के लेके अभी दरबारी जौन रहे वो लेके अभी राजमहल में प्रवेश कैलस। तब की बड़की रानी कहीं से निकल अवली और कहली कि कहाँ से सब भिखारी के राजमहल में आवे के आदेश हो गई, के कहला तारा के ले आवे के। तब वो योगी महाराज कहले कि हे रानी, तू इतना कठोर काहे बाड़ू, तारा मुँह से अंगार निकलता
और हम कुछ लेबे नहीं की आयल, हम तारा के कुछ देवे आयल बने। ए पर बड़की महारानी बहुत ही तैस में आके, बहुत ही क्रोध में आके कि तू भिखारी हमरा के का देबा, तू तो खुद भिक्षा मांगा तरा, भिक्षा मांग के अपन पेट भरा तरा। तब तक छोटकी रानी आगे ले कली की ही दीदी योगी महाराज बहुत पहुँचल लागत ने, उनकर ललाट चमकता, हो न हो कौनो भगवान के ही भक्त हुई या फिर स्वयं भगवान हमनी घरे आयल बने। अभी ये बात कहते रहन तब तक तमक के बड़की रानी राजमहल में चल गई और छोटकी रानी उनकर चरण स्पर्श कैली योगी महाराज के, कली की ही प्रभु धन्य भाग हमार अयोध्या के किरौरा पधरनी। और अभी वो ये बात कहते रही तब तक योगी महाराज अपन झोली में से 2 गो फल निकाल के देने, कले कि हे महारानी ये लीही फल और दोनों रौरा सभी खा लीजा। हम सुनले बनी कि राजा के कोनो संतान निखे और ये फल के रौरा सभी अगर खाइन जा तो रौरा सभी के पुत्र प्राप्ति हुई। और कह के योगी महाराज चल गए और वो कहले कि दक्षिणा हम तबे लेम कि जब ए में भावी राजा ए राज्य के आई हैं, जब उनकर आगमन हो जाई तब हम आएम और फिर से आपन भिक्षाटन लेम। ये बात सुन के रानी जौन छोटकी रही वो जाके अपन दीदी से कली कि हे दीदी है ली फल, और ये फल रौरा भी खा लें और हम भी खा ले तनी, ऐसे हमनी के भावी राजा हमनी घरे अवतरित हुई हैं, जन्म ली हैं, जौना के चलते हमनी का अयोध्या के भाग उदय हो जाई। ये बात सुन के जौन बड़की रानी रही उठा के फल के फेंक देली बहरे और वो फल जौन रहे वो नाली में चल गई। बाकी जौन छोटकी रानी रही वो फल के लेके और अपन आंचल में समेट के रख लेली और जाके अपन जौन महल के मंदिर रहे वो में भगवान शिव के नमस्कार करके प्रणाम करके और भगवान शिव के आशीर्वाद लेके वो फल के भक्षण कैली। जौना के चलते जहिया वो फल के भक्षण कैली तहिए उनका गर्भ में शिशु के आगमन हो गई और शिशु के आगमन हो गई बात के पूरा महल में ढिंढोरा पिटा गई कि रानी गर्भवती हो गई। राजा बड़ा खुश भइले काहे कि उनकर भावी राजा आवे वाला रहन। बाकी रे बात से जौन बड़की रानी रही बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, पर मन पे उनका ई छाप रहे, बाकी वो अपना सूरत पे ओकरा के छाप के ना उभरे देली और वही दिन से अपना मन में षड्यंत्र रचे के चालू कर देली कि अगर कहीं छोटकी के संतान हो गई हमरा ना भइल तब हो सकता कि राजा कहीं हमरा के छोड़ मत दे। ये चलते वो षड्यंत्र राचल चालू कर देली और तरह तरह के उनकर षड्यंत्र करे लगली। एक दिन के बाद भइल जब 9 महीना पूरा हो गए छोटकी रानी के और संतान के उत्पत्ति के आवे के दिन आ गए, तब वो जवन जाके अपन महाराज से कली कि महाराज रौरा ऐसन करी कि छोटकी रानी के माता नहीं थी और हमरा से पूरा काम धाम ना होई, ए चलते रौरा जाई और हमरा ससुर हमरा नैहर से हमार माता के लेके आई और माता के लेके आई और उहे हमार छोटकी बहन के देखभाल करी हैं जब उनका बच्चा पैदा हुई। देखी प्रभु के अपार कृपा केकरा मन में काबा। राजा बड़ा खुश हुए कि बड़की रानी के कम से कम अतना ता भाव बा कि छोटकी रानी के बारे में सोचतरी और दोनों जानी के अति प्रेम बा। ये चलते राजा घोड़ा पर सवार होके वो अपन ससुराल के तरफ रवाना भइले और इन्हें
उहे संतान के उत्पत्ति के टाइम रहे। ये चलते संतान जब भइल तब ऊ कहली, संतान उत्पत्ति के समय ऊ छोटकी रानी पूछली कि हे बड़की दीदी ये बताई कि संतान उत्पत्ति कैसे होला। तब वो कहली कि एमे का करे के बा, तुम ऐसा कर कि चूल्हा बना ला मिट्टी के। हम अभी लौड़ी के आदेश देतनी नौकरानी के, वो एगो चूल्हा बनाए और चूल्हा में तू मूड़ी कर लीह, और जब चूल्हा में मूड़ी तू कर लेबू तब जाके उस संतान के उत्पत्ति हुई। एक करके वो एगो चूल्हा बनवा देली और वो चूल्हा में वो अपन मूड़ी कर लेली। जब संतान उत्पत्ति भइल, यानी कि संतान जब धरती पर गिरल तो दूगो संतान भइल, एगो बेटा और एगो बेटी। तब वो दाई के जौन बड़की रानी रही, जब इनकर संतान उत्पत्ति भइल तो ये बेचारी दर्द के मारे बेहोश हो गई। बाकी बड़की रानी बड़ा चालाक निकलली। वो दाई के कहली कि हैले सोना चांदी और ले जाके दोनों बच्चा के कहीं फेंक आओ बाहर, और एकरा जगह पर पत्थर, ईंट और पत्थर ले आके रख दे, ताकि ये कहल जाओ कि इनका संतान के रूप में ईंट और पत्थर भइला। और ये तरह करके दाई लालच में आके वो दोनों संतान के ले जाके और कुम्हार के आवा में फेंक आयल। कुम्हार के आव में दोनों संतान के सुरक्षित रख देलस और रख के चलाइल, और ना कुम्हार के पता ना लागल और ना पूरा राज्य में केहू के भी पता लागल। काहे कि वो सुबह बेला रहे, सवेर के टाइम रहे, केहू जागल ना रहे, जौना के चलते केहू के ना पता लागल। जब सुबह भइल पूरा राज्य जाग गई, पूरा महल में तहलका मच गई कि रानी के पुत्र उत्पत्ति भइल। बाकी जौन लौड़ी रहे, जौन नौकरानी रहे, वो हल्ला कर देला कि रानी के ईंटा और पत्थर जन्म भइल बा। जब ये छोटकी रानी सुनली, उनका पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं औरत के ईंटा और पत्थर उत्पत्ति होला। रोए लगली और ये बड़की रानी अब राजा के आवे के बाट जोहे लगली। तब तक बाहर सुनाई देलस कि राजा आ गए उनकर माई के लेके, और उनकर माई और राजा अइले। राजा जब सुन ले कि हमार छोटकी रानी के ईंटा और पत्थर जन्म ले ले बा, वो सोच में पड़ गए, कहे लगले कि ये कैसे हो सकता। और ये बात के सुन के बड़ा दुखी भइले, और वही दिन से छोटकी रानी के अपना राज्य से निकासित कर देले, निकाल देले, और उनका के कौआ हकनी बना देले अपन राज्य के। और ये बेचारी फटा पुराना बिना खैले पियले जगह जगह पंछी उड़ावत चलस राज्य में, और ये तरह बहुत कष्ट के सहली। और ये तरह करके अब एजा सुनी जा कि जब आवा में वो दोनों बच्चा पड़ गए सा, तब आवा में वही दिना कुम्हार आपन जितना मिट्टी के बर्तन रहे सबके सजा के और आग लगा देलस। पर जेकर भगवान रक्षा करी हैं, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। जब भगवाने खुद रखे वाला बने ते केहू का मारी। और आवा 7 दिन तक जलत रह गई, और वही में वो बच्चा सुरक्षित दोनों रह गए। 7वां दिना आवा ठंडा कल गई, आवा में से सब बर्तन के निकालल गई। जब सबसे लास्ट वाला बर्तन निकालल गई तब वो का देखा तने सा कि वो में एगो बच्चा और एगो बच्ची दोनों पला तरी सा। वो देख के बड़ा हैरान भइल और ओकरा के लेके राज महल में पहुँचल। राजा बड़ा खुश भइले, कहले कि ये कुम्हार ये तहार बच्चा हुआ सा। कहला हाँ महाराज, ये हमारा घरे हमार पत्नी के गर्भ से पैदा भइल बना सा। और ये तरह करके वो कुम्हार वो बच्चन के पाले लागल। और एक दिन लौड़ी पानी भरे कुम्हार के घरे गई
कुम्हार के घर से मिट्टी के बर्तन लेके, काहे कि जौन बड़की रानी रही ऊ त्रयोदशी के व्रत के लिए रही, और ऐसन गुरु के आदेश रहे कि कुम्हार के बर्तन में जब कुम्हार के घर से पानी आई ओकरे से जलाभिषेक भगवान शिव के हुई। इस सोच के जब लौड़ी ओइजा गई तब का देखत है कि दोनों बच्चा एगो घोड़ा और एगो सुपली बना के खेलत रहा सा, और ये कहा सा ऊ बच्चा कहे कि सोने के लगाम घोड़ा पानी पियो, सोने के लगाम घोड़ा पानी पियो। तब वो लौड़ी कलश कि भला माटी के घोड़ा और ये पानी पी सकता। तब वो कलश कि जब माटी के घोड़ा पानी ना पी सकता तो का रानी कहीं ईंट पत्थर के जन्म दिली। ये बात के सुन के जौन उदासी रहे बहुत ज़्यादा गंभीर भाव से कि ये बच्चन के कैसे पता लग गई कि ईंटा और पत्थर रानी के भइल बा, और वो जाके सीधे बड़की रानी से लाव फूसी लगा दिलस, जौना के चलते रानी बड़ा विस्मित भइली। और रानी राजा से कहली कि हे राजन, काल तक अगर वो दोनों बच्चा के कलेजा ना निकाल के रौरा दिखौनी तब जान ली कि हम अपन जान हम त्याग देम। ये पर राजा बड़ा विस्मित भइले कि ये गो रानी तक कौआ हकनी निकल गई, दूसरकी रानी के सहारे हम बानी, और अगर हम रानी के कहना नहीं माना तो रानी हो ना हो कहीं अपन प्राण त्याग दी हैं तब ये राज्य के का हुई। और ये तरह करके उस जल्लाद के बुलौले, जल्लाद के आदेश दिले कि जाके कुम्हार के दोनों लड़का के कलेजा निकाल के ले आवा, और वो दोनों बच्चा के लेके कुम्हार से छीन के और जौन जल्लाद रहा सा उ लेके जंगल में चल गए सा। जब जंगल में गए सा दूगो जल्लाद रहा सा दोनों बच्चा के लेके, तब जंगल में वो दोनों बच्चा रोए लगल सा, कहले सा कि हे चाचा, हे हमार धर्म के पिता, ये बताओ जा कि हम का कैले बनी, हमनी के काहे तू मारत रजा, हमनी के कलेजा से कहाँ रानी के कलेजा ठंडा हो जाई। ये बात के सुन के वो दोनों के दया आ गई और दोनों आपस में सलाह कैले सकी अरे कोनो पशु पंछी के मार के ओकनी के कलेजा रानी के दिखा दा, कौन ठीक बा। रानी के का पता कि वो बच्चा के कलेजा हा के पशु पंछी के हा। और ये तरह करके वो दोनों बच्चा के छोड़ के और दूगो चिड़िया के मार के ओकनी के कलेजा निकाल के ले चल गए सा, और जाके रानी के दिखौले सा। रानी बड़ा खुश भइली और इन्हें दोनों बच्चा रोए लगले सा। रोवत रोवत रात हो गई, और रात होखला के बाद वो का काम कैले सा कि धरती माता के कहले सा कि हे धरती माता तू फाट जा, हम तोहन जाने तोहरी गोदी में हमनी के समा जाई जा, काहे कि हमनी के इस संसार में नहीं की जा रहल चाहत, काहे कि हमनी के माता पिता से हमनी के अलग कर दिया बा। ये तरह करके वो बेचारा के दोनों बच्चा के करुण पुकार माता धरती सुन ली और फाट गई, और वहीं में वो दोनों बच्चा समाहित हो गए सा। जब समा गए सा तो कुछ दिन के बाद वो दोनों बच्चा फूल के रूप में धरती पर जन्म लेने सा, धरती के रूप में धरती के गर्भ से निकलने सा। जौन लड़का रहे वो केवार के फूल निकलल, और जौन लड़की रहे वो केदली के फूल निकलल, और ए तरह कल के बहुत ही सुंदर वो फूल खिलाए लागल। वो फूल के एक दिना कौआ तोड़ के और राजमहल के द्वार पर ले जाके फेंक आई। राजमहल के द्वारी पर जाके वो कौआ गिरा देलस, और वो जब कौआ ओइजा गिरौलस तो इतना सुगंध फैलल कि पूरा राज दरबार में ओकर सुगंध चारों तरफ सुनाई देवे लागल, चारों तरफ सुगंधित ही सुगंधित हो गई। जौना के चलते रानी अपन महल से निकल के दौड़ली, सब दासिन के कहली कि जाके देखा जाई कहाँ से सुगंध आवता। राजा कहलन कि जाके देखा जाई कहाँ से सुगंध आवता। सब जाके देखले सकी एगो केवाड़ के फूल और एगो केदली के फूल राज दरबार के दुआरी पर रखल बा। जाके वो देखलन जा, दोनों फूल के देख के राजा और रानी बड़ा खुश भइलन जा, और कहलन जा
कि जे केहू भी रानी कहली कि जे केहू भी ये दोनों फूल के जोड़ा ले आके हमरा के दी, हम ओकरा के ढेर सारा इनाम देब। और राजा कहले कि हम ओकरा के अपन आधा राज्य दे देब। अब ये बात के सब केहू सुनलस और एक एक करके सब केहू छानबीन चालू कर देला। बाकी वही रास्ता से एगो नाव आवत रहे। वो दोनों केदली के और किवार के वृक्ष के देखले रहे, फूल के पौधा के। वो कलश की महाराज ई त जंगल में हम आवत रही, वही रास्ता में ये दोनों फूल खिलल बने सा। एमे का करे के बा, पहले हम जाइम और हम लेके आइम और हम आधा राज्य के राउर अधिकारी बनम। और जब वो नाई पहुँचल ओइजा तब वो में से आवाज़ आई कि सुन सुन के दिली के फूलवा होना, भैया राजा के पेठावल नौआ आवेला ना। तब वो लड़का कहता जौन अपन केदली के जौन बहिन रही उनका से कि सुन सुन के दिली बहिनिया होना, बहिना दाढ़े पाते खिली जा कसवा होना। ये तरी करके दाढ़े पाते लेके केवार और केदली दोनों बहुत ऊंचा आकाश में उड़ गलन जा, जौना के चलते नाव हाथ मलत उजाले चलाइल। और फिर ओकरा बाद पंडित के बारी आई। पंडित भी कलश के हम महाराज जरूर लेके आए, काहे कि हम वेद मंत्र सब चीज़ जाना तनी। और ए तरी करके उहो गई। तब ओजा फिर से उहे आवाज़ आई कि सुन सुन के दिली के महीना होना, बहिना बाबा के पेठावल पंडित आवेलाना। तब बहिन कहतरी कि सुन सुन केवड़ा के फूलवा होना, भैया डाढ़े पाते खिली जा कसवा होना। ये तरी करके डाढ़े पाते फिर से वो खिल गए जा। और ये तरी करके राज्य के सब केहू जतना भी प्रजा रहे सब केहू बारी बारी गईल। और सब कोई के इहे आवाज़ इहे कान में आवाज़ सुनाई देवे, गीत सुनाई देवे। सब केहू आके राजा के हाथ जोड़ के कहे कि हे राजन, वो तो नीचे धरती पर रहा सा, जब केहू जाता तो वो आकाश में खिल जाता सा। राजा कने कि का केहू भी नहीं खे कि जौन वो दोनों फूल के ले आ सकता। तब राजा के लास्ट में सबसे पूछला पर गुरु उनकर अइले, कहले कि ये राज्य दरबार में पूरा राजमहल में पूरा रोरा राज्य में एक ही आदमी रह गई। ऊ कौआ हकनी छोटकी रानी उहे एगो रह गई। बाकी सब केहू अपन अपन युक्ति लगा के देख लेलस, बाकी केहू से ना आए। ये चलते रौरा उनको के एक बार उनको के कहीं उहो लेके आवस। और ये तरीकर के ऊ कौआ हकनी रानी के बुलावल गई। और राजा आदेश दिले कि जा तूहू जाके अपन भाग्य अजमाला, हो सकता कि इतना दिना तू कौआ हकनी रहलू, अब कहीं भाग्य तार उदय होई और फिर से तू महारानी के पद पर प्रतिष्ठित होकबू। ये चलते तू जा। और ऊ जब गईली तब वो मिले आवाज़ आई कि सुन सुन के दिली बहिना होना, बहिना राजा के पेठावल अम्मा आवेलीना। तब केदली कहतरी कि सुन सुन केवड़ा के गछवा होना, भैया माई हमनी के लगिया आवेलीना। यही चलते तुहू अब ता धरती पर आवनाना। ये चलते करके वो धरती पर दोनों जानी फिर से ज्यों धरती के छुए लगली जा। और वो अपन आंचल में दोनों फूल के तुर ले ली और तुर के राजा के जाके दिली। जब राजा के दिली, राजा सुन के बड़ा हैरान भइले कि इनका के माता के दर्जा कैसे वो फूल दोनों दे देना सा। और अपन नौकर के आदेश देने
कि तू दोनों बच्चा के जौन आवाज़ आवता तोहन जना ए चलते खुदाई करी है जा कि दोनों बच्चन पर आँच न ताओ। दोनों बच्चन पर आँच आ गई तो तोहन जना के हम फांसी पर चढ़वा दे। और ये तरीकर के जितना भी कुशल कारीगर रहन जा सब जना मिल के और ओइजा खुदाई कलन जा। ओइजा एगो बच्चा, दूगो बच्चा, एगो लड़का और एगो लड़की निकली जा। जब निकली जा तब वहन जना से पूछाइल कि तोहन जना सब कोई के तरह तरह के तोहन जना बतौला जा कि नाई हमें, ये पंडित हमें, ये गुरु हमें, ये मंत्री हमें और एजा तक कि राजा के भी आपन पिता बतौला जा और ये रानी के माता के दर्जा कैसे दिला जा। तब वो दोनों बच्चा जौन रहा सा भगवान शिव के इतना अपार कृपा रहे, धरती माता के इतना अपार कृपा रहे कि वो कहली वो दोनों बच्चा शुरू से लेके अंत तक कहानी जैसे कि प्रभु वो कनी के अंदर समा गए रहन, वो पूरा कहानी सुना दिली जा कि ऐसे ऐसे बड़की रानी कैली और हमनी के जन्म लेनी जा, बाकी हमनी के आवा में फेंकवा दिली नौकरानी से और ओजा ईंटा पत्थर रख के रौरा के यह बता दिया कि ईंटा पत्थर रही छोटकी रानी के भइल बा, जौना के चलते रौरा इनका के कौआ हकनी बना देनी और इनका के महारानी बना देनी। ये पर राजा बड़ा विस्मित होइले, कहले कि इकर प्रमाण का बा। गुरु भी कहले कि इनकर प्रमाण कुछ होके के चाहिए ना। तब वो कहली जा जौन बच्चा रहा सा कहले कि तुम रौरा जौन भी प्रमाण मांगी रौरा हमनी के देवे पर तैयार बनी जा। तब गुरु कहले कि ऐसन कर कि माता के दूध के ही सब चीज़ होला। अगर ये सचमुच में दोनों बच्चा ये छोटकी रानी के हुआ सा तो दोनों छाती पर इनका 3-3 गो तावा रख दिया और तीनों तावा छेद के अगर ये दोनों बच्चा के मुंह में छाती से दूध चल जाई तब मान लिया कि यह इनकर माता है। ये तरीके के दोनों छोटकी रानी के दोनों छाती पर और तवा रखा गया 3-3 गो और दोनों बच्चा मुंह लगौले सा और ओइजा तीनों तावा अपने आप फाट गई और वही तावा में से दूध के धार निकलल और दोनों बच्चा के भर भर मुंह में कुल्ला दूध के आ गई। ये चलते राजा बड़ी प्रसन्न भइले, कहले कि हो ना हो हम बहुत बड़ ये रानी के गुनाहगार बानी, बहुत बड़ हम अपराधी बानी। और ये तरीकर के वो बड़की रानी के कहले कि आज इनका के हम मृत्यु दंड के सज़ा सुनावतनी, जौन छोटकी रानी के संगे ही इतना बड़ अन्याय कैलें। एह चलते जब छोटकी रानी सुन ली कि बड़की दीदी के हमरा मृत्यु दंड के प्रमाण सुना दिया तब वो कहली कि हे राजन हम चाहतनी कि हमार छोटकी दीदी के भी रौरा मृत्यु दंड से बाइज्जत बरी कर दी ताकि हमनी के दोनों बहन मिल के ये दोनों बच्चा के पालन पोषण करी जा। ये कथा रौरा सभी के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताएं जा। और हम ई ना कहम कि रौरा सभे सब्सक्राइब करी जा, लाइक करी जा। अगर रौरा सभे मातृत्व के ई कथा बढ़िया लागल तो रौरा सभे अपने जानतन जा कि राउर ई भाई प्रदीप कुमार गोस्वामी जी रौरा सभे के कितना सुंदर सुंदर कथा लेके आवलें और रौरा सभे का करम जा अब ये रौरा सभे के ऊपर बा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।